अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के न्यू इंडक्शन के बारे में बात करने लगे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस वक्त ट्रेंड नर्सेस के लिए अपना जो ऐड है वो ट्रेंड नर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करती है और इस प्रोग्राम का नाम है AFNS यानी कि आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स या फिर वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस से पढ़ा है और अब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो है इसमें जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे 6 वीक्स की जो ट्रेनिंग होगी, ओनली फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपने या तो 4 साल की BSc जेनरिक नर्सिंग की हुई हो, या फिर आपने 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा किया हुआ और साथ में 1 साल का मिडवाइफरी का डिप्लोमा किया हुआ हो। ये 2 डिप्लोमे होने चाहिए आपके पास, या फिर आपने 4 साल का BSc नर्सिंग जेनरिक किया हुआ हो। अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 जून 2024 तक। एंट्री जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस वो 20 सब से स्टार्ट होंगी, जो कि 13 मार्च तक चलेंगी। और उसके बाद फिर आपको अपनी एग्ज़ाम स्लिप्स वगैरह मिल जाएंगी और पता चलेगा कि टेस्ट कहाँ होगा और कब होगा। कुछ नोट जो है वो ये है, कैंडिडेट्स जो हैं पूरी कंट्री से इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। स्पेशल वैकेंसीज़ हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि डोमिसाइल रखते हैं बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध, KPK का या फिर गिलगित बल्तिस्तान का। और स्टूडेंट्स का जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो लाजमी है कि वो रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ। यानी कि इससे पता चलता है कि आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है। जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर वगैरह में है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रजिस्टर होना PNC के साथ लाजमी है इसमें अप्लाई करने के लिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जैसे कि ICT है, ICI है, OT है, CCU है। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन स्कीम है, स्पेशलाइजेशन स्कीम है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाए किसी भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से जो कि PNC से रिकगनाइज्ड हो। अब आगे हम बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और टेस्ट वगैरह जो होगा उसमें क्या किन चीज़ों का टेस्ट लगेगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, आगे हम देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली है। इसमें जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। एज तो वही लिखी हुई है। देन मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड या अनमैरिड कोई भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। जेंडर फीमेल होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो 5 फीट होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स में भी यहाँ पर मेंशन है 152.4 सेंटीमीटर। और ये फिक्स ही होती है, आपकी इससे ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन अगर 5 फीट से 1 इंच भी कम हुई तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। देन वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से होता है ये। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, BMI के नाम से आप निकाल सकते हैं पूरा चार्ट। उसमें आपको बता जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो उस हिसाब से आपका वेट मिनिमम कितना होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन की, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और इन वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। वहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप आर्मी के किसी भी सिलेक्शन या रिक्वायरमेंट सेक्टर में जाकर वहाँ पर फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान में टोटल 40 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये सिलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। ये आप गूगल भी आराम से कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि डेट और टाइम जो है आपके टेस्ट का, वो आपको जो है एग्ज़ाम स्लिप में या ईमेल अकाउंट जो आप डालेंगे उसके थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। उस डेट और टाइम पर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा। और देन कैंडिडेट मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। रजिस्ट्रेशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, ताकि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आसानी से दे सकें। देन उसके बाद ये है कि आपको जो भी एग्ज़ाम स्लिप वगैरह मिलेगी वो आपको लेके और साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन दोनों चीज़ों को लेकर और साथ जो प्रोस्पेक्टस फ़ी होगी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की, तीनों चीज़ों को लेकर आपको सिलेक्शन सेंटर में जाना होगा टेस्ट वाले दिन। इसके अलावा वहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट ही इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, यानी कि IQ बेस्ड सवाल होते हैं उसमें। वो MCQs होते हैं, वो आपको देने होंगे। सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश है, मैथ्स है, पाक स्टडीज़ है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है। इनकी तैयारी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जो मेन होती है वो डॉगर ब्रदर्स की आप बुक ले सकते हैं, उससे आप कर सकें। AFNS के नाम से मिलेगी आपको।
नहीं तो आप इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी हैं और वैसे गूगल पर भी मिल जाएंगे आपको। कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट, तो फिर उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप अल्लाह ना करे रिटन टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं होते, यानी कि आपको इतने मार्क्स नहीं आते जो पासिंग मार्क्स होते हैं, तो फिर आप फिजिकल या मेडिकल टेस्ट आपको नहीं लेने दिया जाएगा और आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। और फिर इन मेडिकल टेस्ट को जो पास कर लेते हैं फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट 3 हैं, रिटन है, इंटेलिजेंस है और पर्सनैलिटी है। एग्जैक्ट डेट ऑफ द एग्ज़ाम विल बी प्रिंटेड ऑन एग्ज़ाम स्लिप या रोल नंबर स्लिप। इसमें आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम मिल जाएगी अपनी, और ये सारी वही वाली बातें हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल, मार्कशीट चाहिए अपने सारे, जो है यानी कि मैट्रिक की चाहिए होगी, इंटरमीडिएट की चाहिए होगी, दैन जो भी आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है उसकी चाहिए होगी, विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट। यानी अगर आप मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जा रही हैं तो उसकी 2-2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी आपको चाहिए होंगी। देन जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में सर्व करें, यानी क्योंकि नर्सिंग का है ना और आप ग्रेजुएट भी हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं उनको एनएससी भी अपना देना होगा। यहाँ पर अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल देनी होगी आपने अपनी। इसके अलावा फोटो कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो आपका एनआईसी होता है उसकी फ़ोटो कॉपी देनी होगी। इसके अलावा अपने 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि अटेस्टेड हों, फ्रंट और बैक दोनों तरह से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी तो ये जो ट्रेन नर्सिंग वाला सेक्शन है वो आप लोगों का, इसमें 6 वीक्स की ट्रेनिंग होंगी आपकी। मिलिट्री ट्रेनिंग रावलपिंडी में और सीएमएच खारिया में, और कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग तो आप फिर आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। तो ये थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।